बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कायदा सीखने का पहला दिन है। आइए आज हम शुरू करते हैं तख्ती नंबर 1 से। तख्ती नंबर 1 है मुफ़रदात। मुफ़रदात उन लफ्ज़ों को कहते हैं कि जो अलग अलग हों, जैसे अलिफ़ जो है ये अलग है, बा ये अलग है, ता ये अलग है, सा ये अलग है। यानी अलग अलग जो हरूफ हैं, अलग जो हरफ हैं, इनको मुफ़रदात कहते हैं। हमें कुरान करीम को सीखने के लिए इन लफ्ज़ों को तजवीद के साथ इनकी जो अदायगी है, ये कहाँ से अदा होते हैं, ये सीखना ज़रूरी है। आइए आज हम शुरू करते हैं तख्ती नंबर 1 से। सबसे पहला हरफ जो है वो है अलिफ़। अब अलिफ़ को कैसे पढ़ना है, इसको तजवीद के साथ कैसे पढ़ना है, तो इसे सीखने के लिए इसका मखरज हमें मालूम होना चाहिए कि अलिफ़ कहाँ से अदा होता है। सबसे पहला हरफ है अलिफ़। अलिफ़ ध्यान से सुने, अलिफ़, और इसका जो मखरज है वो है जौफ़े दहन, यानी मुँह का खला, मुँह के खाली हिस्से से ये अदा होता है। अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़। फिर उसके बाद दूसरा हरफ है बा। अब बा का मखरज क्या है? बा का मखरज है दोनों होंठों की तरी का हिस्सा, दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा जो है वहाँ से बा अदा होता है। अगर हम इसे इस तरह पढ़ते हैं बा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही मखरज है वो है दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा। तो ये कैसे अदा होगा? बा बा, इतना खींचना है इसको, बा बा। तो ये जो हरफ है बा, इसका मखरज है दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा, यहाँ से ये अदा होता है। इसके बाद तीसरा हरफ जो है वो है ता। अब ता का मखरज क्या है, इसको सही किस तरीके से अदा करेंगे? तो इसका मखरज है ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़। सनाया उलिया किसे कहते हैं? सनाया उलिया है ऊपर के जो सामने के दो दांत हैं, ऊपर के जो सामने के दो दांत हैं चौड़े वाले, इनको सनाया उलिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सनाया उलिया कहते हैं। तो ता यहाँ से अदा होता है। ज़ुबान की नोक, ये ज़ुबान की जो नोक है आगे वाला हिस्सा, इसको जो है ऊपर तालुम में जो सनाया उलिया है, जो दो दांत हैं चौड़े, इनसे मिलाना है और ये हरफ अदा हो जाएगा ता ता, यानी ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़।